नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के राजनीति की। आने वाले 4 महीने के अंदर तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव में जो प्रमुख चीजें दिख रही है वो ये कि लड़ाई त्रिकोणीय होने की संभावना दिख रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अन्ना द्रमुक का गठबंधन है, एनडीए है। दूसरी तरफ कांग्रेस और द्रमुक का गठबंधन है। कांग्रेस का अभी तय होना बाकी है। कांग्रेस एक्टर टी विजय की पार्टी टीवीके के साथ भी जा सकती है, ऐसा संकेत निकल कर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ई पलानीसामी के पार्टी के साथ गठबंधन में है। लेकिन ई पलानीसामी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने मददगार होंगे, यह केवल इस बात से समझा जा सकता है मित्रों कि ई पलानीसामी जब से 2017 में एआईएडीएमके में जयललिता की विरासत को उन्होंने संभाला, लगातार एआईएडीएमके कमजोर हुई है। पहला कारण। दूसरा कारण, अपने सहयोगियों को भी ई पलानीसामी संभाल के नहीं रख सके, चाहे वो ओ पनीरसेल्वम हो, चाहे वो शशिकला हो, चाहे वो दिनाकरन हो, किसी को भी नहीं संभाल के रख सके ई पलानीसामी। साथ ही गठबंधन के सहयोगियों को भी आप देखेंगे अगर तो 2021 के विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों ने एआईएडीएमके के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था, उन सभी पार्टियों को पलानीसामी 2024 के चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव में अपने साथ नहीं रख सके। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी पलानीसामी को जो सम्मानजनक सीटें मिली थी, चूंकि तमिलनाडु का इतिहास रहा है मित्रों कि जिस किसी को भी दल को, चाहे वो अन्ना द्रमुक का गठबंधन हो चाहे द्रमुक का गठबंधन हो, जिसे भी सीटें मिलती है चुनाव में, उसे सीटें मिलती है छप्पर फाड़ के और विपक्षी को 10% के अंदर लपेट दिया जाता है। मतलब विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाता है और जो पार्टी जीतती है उसे 90% सीटें मिला करती है। ये लगभग प्रायः तमिलनाडु का इतिहास रहा है। लेकिन उसी तमिलनाडु में 2021 के विधानसभा चुनाव में किसी करिश्माई नेतृत्व के बगैर, मतलब जयललिता के बगैर अन्ना द्रमुक को सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलना इस बात का परिचायक था कि उस गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ती गई तमिलनाडु में, उसका असर था। साथ ही के अन्नामलाई, भारतीय जनता पार्टी को एक युवा चेहरा तमिलनाडु में मिलता है। उस के अन्नामलाई की कहीं ना कहीं मेहनत का असर था, कहीं ना कहीं पहचान का असर था, जिस कारण से सम्मानजनक सीटें मिली। लेकिन उस सफलता को पलानीसामी ने समझा कि पलानीसामी की सफलता है। पलानीसामी को लगा कि वो जयललिता की विरासत आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, मोदी से अलायंस का लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि ये पलानीसामी की जीत है, पलानीसामी की सफलता है कि पलानीसामी आज विपक्ष के नेता हैं तमिलनाडु में और सम्मानजनक सीटों के साथ है। अन्यथा अधिकतर बार विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें तमिलनाडु नहीं देता रहा है, ऐसा कई बार हो चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं। 2024 में यह गठबंधन टूट गया, बीजेपी का पलानीसामी से गठबंधन टूटा। परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। बीजेपी की वोट प्रतिशत 4 गुना बढ़ी। बीजेपी 9 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। लेकिन क्या हुआ एआईएडीएमके का, क्या हुआ पलानीसामी का? पलानीसामी अपने उन सहयोगियों को भी साथ नहीं रख सके, जैसा मैंने बताया आपको, जो उनके साथ 2021 के विधानसभा चुनाव में थे। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले 2025 में पलानीसामी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। लेकिन विगत 3 दिनों के अंदर जो परिवर्तन आया है कि जब अमित शाह तमिलनाडु में थे तो पलानीसामी की मुलाकात अमित शाह से नहीं हुई। कहा जा रहा है कि अमित शाह पलानीसामी से नाराज चल रहे हैं। पहले जो कार्यक्रम तय किए गए थे उसके अनुसार तमिलनाडु के दौरे में अमित शाह के साथ पलानीसामी को होना था, लेकिन पलानीसामी ने अमित शाह की, कहा जाता है ऐसा कि अमित शाह की उपेक्षा की। तो अमित शाह ने भी एक तरह से पलानीसामी की हैसियत बताई। उसके बाद पलानीसामी को जब एहसास हुआ तो पलानीसामी दौरे दौरे दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब तक मुलाकात गृह मंत्री से पलानीसामी की नहीं हुई है।
तो मित्रों, अब जानने का प्रयास करते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और पलानीसामी किस रास्ते जा सकते हैं और क्या इससे लाभ किसका होगा, नुकसान किसका होगा। 2-3 चीजें आप याद रखिए मित्रों। तमिलनाडु की राजनीति के लिए यह 2026 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर परिवर्तन लेकर आने वाला है। वैसे ही जैसे 1969 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था तमिलनाडु की राजनीति में, जब कांग्रेस पार्टी से सत्ता छीनकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने सत्ता पर कब्जा किया था, और जब सत्ता में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आई तब से कांग्रेस सड़क पर है आज तक। सही है, मतलब कांग्रेस समाप्त हो गई। और उसके बाद जब डीएमके सत्ता में आई, उसके बाद डीएमके से ही निकलकर पार्टी बनी एमजी रामचंद्रन की एआईएडीएमके। एक तरफ डीएमके सीके अन्नादुरई के बाद करुणानिधि करिश्माई नेता, फिल्मों के पटकथा लेखक, उसके बाद एमजी रामचंद्रन जिनका जादू तमिल लोगों के सर पे चढ़कर बोला करता था। एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद कुछ दिनों के लिए केवल उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन मुख्यमंत्री बनी तमिलनाडु की, एआईएडीएमके की नेता रही। उन्हीं दिनों पार्टी का बंटवारा हुआ, जयललिता वो भी करिश्माई नेता। तो अब तक का इतिहास रहा तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों का कि हर दोनों तरफ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और एआईएडीएमके दोनों तरफ करिश्माई नेता रहे, चाहे वो एम करुणानिधि हो चाहे जयललिता और उससे पहले एमजी रामचंद्रन। लेकिन वर्तमान जो समय है उसमें एक तरफ एमके स्टालिन अभी भी एम करुणानिधि के पुत्र ही हैं, अपनी उनकी कोई करिश्माई छवि नहीं है। और रही बात पलानीसामी की, पलानीसामी को वो लाभ भी नहीं है जो लाभ एमके स्टालिन को है। तो बीजेपी की स्थिति क्या है मित्रों? तमिलनाडु की राजनीति कहीं ना कहीं आप देखेंगे इधर 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक केंद्रीय राजनीति की तरफ भी थोड़ा सा पलड़ा झुकता हुआ दिखा है। उसका असर आपको वोट प्रतिशत में आप निकाल कर देखेंगे तो 2021 के विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ी और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी लड़ी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिले हुए समर्थन से आप देख सकते हैं। उस समर्थन में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से तमिलनाडु की राजनीति में हिंदुत्व, तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखा है। और एक बात याद रखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इधर बढ़ता है तो निश्चित है कि उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस का भी प्रभाव बढ़ेगा। मतलब तमिलनाडु की राजनीति स्थानीय क्षेत्रीय दलों की ग्रिप से निकलती हुई कुछ कुछ दिखेगी। बहुत जल्दी हम अगर ये मान लें कि दोनों द्रविड़ पार्टियां एआईएडीएमके और डीएमके खत्म हो जाएगी, ऐसा मानना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि लंबे समय के बाद 1969 के बाद एक बार फिर घड़ी की पहिया विपरीत दिशा में जोड़ घूमना शुरू हुआ है, जब राष्ट्रीय पार्टियों की, राष्ट्रीय मुद्दों की स्वीकार्यता तमिलनाडु में महसूस की जा रही है। आप देखिए, एक तरफ जहां डीएमके अब कांग्रेस पार्टी को इस बार चुनाव में गठबंधन में लड़ने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने को तैयार है, वहीं कांग्रेस पार्टी को टीवी के थलापति विजय की पार्टी की तरफ से भी गठबंधन का ऑफर आ रहा है। यह राष्ट्रीय राजनीति, तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बढ़ते हुए प्रभाव का असर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी पलानीसामी या ओ पनीरसेल्वम या दिनाकरन में चुनने का विकल्प मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी यह विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी टीवी के साथ गठबंधन का सूत्र ढूंढने का प्रयास करे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई एक और स्थानीय नेता जिसका करिश्मा अब कहीं ना कहीं तमिलनाडु की राजनीति में उसकी धमक महसूस की जा रही है, ऐसा चेहरा बीजेपी को मिला है, के अन्नामलाई। और इस के अन्नामलाई को पलानीसामी तमिलनाडु की राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि के अन्नामलाई सबसे बड़ा अगर चुनौती अगर किसी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो है पलानीसामी।
क्योंकि के अन्नामलाई और पलानीसामी दोनों एक ही जाति से आते हैं, एक ही क्षेत्र से आते हैं। यही पलानीसामी का दर्द है, पलानीसामी का यही डर है। पलानीसामी इस बात को जान रहे, इसीलिए पलानीसामी ने बीजेपी से गठबंधन करते वक्त पहली शर्त रखी कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को बदल डालिए। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके की सरकार को तमिलनाडु में अपदस्थ करने के लिए पलानीसामी की यह शर्त मानी और ओ पनीरसेल्वम की जाति से नयनार नागेंद्रन, थेवर जाति से आते हैं ओ पनीरसेल्वम, शशिकला, और ये सभी पलानीसामी के घोर प्रतिद्वंदी हैं। पलानीसामी, पनीरसेल्वम, शशिकला, दिनाकरन इनको देखना नहीं चाहते राजनीति में। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गोंडर, वेल्लार और थेवर जाति के नेताओं के बीच भी आगे बढ़ता हुआ दिखता है। और इसीलिए जब ये लड़ाई पार्टी की विचारधारा, जयललिता की विचारधारा कह लीजिए एआईडीएमके को, अब कि जयललिता के समर्थन, जयललिता, आप एक और चीज जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल सहयोगी जयललिता रही थी। कारण है उसका, भले ही वो पार्टी से अलग तरह का संबंध रहा, जयललिता के कारण एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, लेकिन जयललिता तमिलनाडु में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए जानी जाती है। आपको याद होगा राम जन्मभूमि के मंदिर पर मुद्दे पर तमिलनाडु ने जयललिता ने विशेषकर हर वक्त भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जयललिता ने हर वक्त भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। और यही कारण है कि आज भी तमिलनाडु की राजनीति में मुसलमान फैक्टर, मुस्लिम वोटर लगातार कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से डीएमके का समर्थन करते हैं। और उसी कारण से आज भी टी विजय कांग्रेस पार्टी की तरफ ललचाई नजरों से देख रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन उसका हो जाए। तो पलानीसामी का कमजोर रहना, जो डीएमके के खिलाफ की जो राजनीति है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है तमिलनाडु में, जो एआईएडीएमके की राजनीति है, इस पलानीसामी के होते हुए जिस कारण से ओ पनीरसेल्वम से नहीं पटी, जिस कारण से शशिकला अनटचेबल है पलानीसामी के लिए, या वाइस वर्सा, जिस कारण से दिनाकरन से नहीं पटता है, जिस कारण से आप कह सकते हैं पीएमके या आने वाले दिनों में एमडीएमके भी एनडीए के साथ कभी भी आ सकती है अगर पलानीसामी ना हो तो। और रही बात पलानीसामी की, तो पलानीसामी के लिए यह चुनाव अंतिम चुनाव होगा मित्रों। वर्तमान में विपक्ष के नेता है, शायद अगर गठबंधन उनका अगर एनडीए में नहीं रहे, पलानीसामी अपने बल पे लड़ने का प्रयास किया, तो शायद विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जितने भी एनडीए में अभी या डीएमके के खिलाफ आप कह सकते हैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप अगर देख लीजिए उनके अंदर अनटचेबल कौन है, भारतीय जनता पार्टी या पलानीसामी। भारतीय जनता पार्टी, डीएमके विरोधी जितने भी राजनीतिक दल हैं, डीएमके और कांग्रेस विरोधी, उस खेमे के अलावे जितने भी दल बाहर हैं या जो स्विच ओवर करते रहते हैं इधर से उधर, जो फ्लेक्सिबल हैं, जो फ्लोटिंग राजनीतिक दल हैं, जो इस ग्रुप से उधर उधर, एनडीए से यूपीए, इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस से एनडीए कभी भी कर सकते हैं, स्विच ओवर कर सकते हैं, ऐसे सभी दलों के लिए पलानीसामी अनटचेबल है, या पलानीसामी के लिए ऐसे सभी लोग चुनौती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से कोई चुनौती नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के पास आप कह सकते हैं कि चाहे वो के अन्नामलाई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो उपराष्ट्रपति हैं अभी सीपी राधाकृष्णन भी तो उसी गोंडर वेल्लार गोंडर जाति के से आते हैं जिस जाति से पलानीसामी आते हैं। तो पलानीसामी का विकल्प तैयार भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। आज
पलानीसामी अगर बीजेपी को छोड़कर जाए तो पलानीसामी खत्म हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है यदि पलानीसामी चुनाव से साल भर पहले अगर आए नहीं होते तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला होता। लेकिन अभी चूंकि चुनाव के मौके पर यदि वो छोड़ेंगे तो निश्चित है कि नुकसान होगा, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन आगे की भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, इस चुनाव के बाद की जो राजनीति है, उसमें पलानीसामी का कमजोर नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा अवसर है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।